ईरान और अमेरिका की जंग है उसको मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिया जाएगा। फौरी जंग बंदी की जाएगी जो कि आर्जी होगी और उसके तहत आबनाए हुर्मुज़ को फौरी तौर पर खोल दिया जाएगा। ईरान पर से तमाम पाबंदियां खत्म की जाएंगी, उसके साथ साथ उसके मुंजमद असासों को भी वापस कर दिया जाएगा। ईरान ने ये कहा है कि वो किसी भी दबाव में आके जंग बंदी नहीं करेगा और न ही अबनाए हुर्मुज़ को इस तरह से खोला जाएगा और आर्जी जंग बंदी किसी भी शर्त को मानने के लिए काफी नहीं है। पाकिस्तानी फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर मुसलसल राब्ते में भी हैं और एक सालिसी का किरदार अदा करने के लिए कोशिशें जारी हैं। पाकिस्तान ने फौरी जंग बंदी का मंसूबा अमेरिका और ईरान को भेज दिया है, जिसके तहत अबनाए हुर्मुज़ को भी खोल दिया जाएगा। ये खबर दी है बैनुल अक़वामी खबर रसां इदारे रॉयटर्स ने, जिसमें ये बताया गया है कि पाकिस्तान ने बतौर सालसी एक मंसूबा बनाया है जिसमें ईरान और अमेरिका को भी इससे आगाह कर दिया गया है और ये मंसूबा 2 मरहलों पर मुश्तमिल होगा। पहला मरहला ये होगा कि फौरी जंग बंदी की जाएगी जो कि आर्जी होगी और उसके तहत अबनाए हुर्मुज़ को फौरी तौर पर खोल दिया जाएगा। उसके 15 से 20 दिन बाद एक बड़ा मुआहिदा किया जाएगा। दूसरे मरहले में ये शामिल है कि एक मुआहिदा होगा जिसके तहत ईरान और जो अमेरिका की जंग है उसको मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया जाएगा कुछ शराइतो ज़वाबित के बाद। अब शराइतो ज़वाबित में ये भी शामिल है कि ईरान अपने एटमी हथियारों को इस्तेमाल नहीं करेगा और उसके बदले में ईरान पर से तमाम पाबंदियाँ ख़त्म की जाएंगी, उसके साथ साथ उसके मुंजमद असासों को भी वापस कर दिया जाएगा। अब ये 2 मरहले हैं, ये मंसूबा है जो कि बनाया गया है और एक खबर रसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक और अमेरिका और ईरान को भेज भी दिया गया है। इसके हवाले से आपको ईरान का मौक़िफ़ बताते चले। ईरान ने ये कहा है कि वो किसी भी दबाव में आके जंग बंदी नहीं करेगा और ना ही अबनाए हुर्मुज़ को इस तरह से खोला जाएगा और आर्जी जंग बंदी किसी भी शर्त को मानने के लिए काफ़ी नहीं है। और ये भी रिजर्वेशन जाहिर की गई कि क्या ज़मानत है या गारंटी है कि ईरान के जो लीडर्स हैं उन्हें जंग बंदी के बाद नहीं शहीद किया जाएगा अमेरिका की जानिब से। इसके साथ साथ ईरान ने अमेरिका के 15 नुकाती मंसूबे को भी इलॉजिकल करार दे दिया है और वो इसे मानने से इनकार कर रहा है। खैर आपको बताते चलें कि रॉयटर्स के मुताबिक ये मंसूबा अमेरिका और ईरान के दरमियान जंग खत्म करवाने में अहम किरदार भी अदा कर सकता है। दोनों फरीकैन को मंसूबा मौसूल भी हो गया है, ये भी दावा है रॉयटर्स का और वो इस पर गौर भी कर रहे हैं। और रिसेंटली हमने देखा कि ट्रंप ने दोबारा से ईरान को धमकियां दी कि अगर अबनाए हुर्मुज़ को फौरी नहीं खोला जाता तो उन पर मजीद हमले किए जाएंगे। हमले भी जारी है और ईरान की जानिब से मज़ाहमत भी जारी है। उसके दौरान पाकिस्तान को एज अ मीडिएटर या सालिसी के तौर पर भी देखा जा रहा है और अगर ये मंसूबा मंजूर हो जाता है तो फाइनली जंग बंदी हो जाएगी। इससे पहले भी एक इदारे के मुताबिक ये बताया गया कि अमेरिका और ईरान के दरमियान 45 रोज़ा जंग बंदी को भी मद्देनज़र रखा जा रहा है कि आने वाले दिनों में 45 रोज़ा जंग बंदी की जाएगी जिसमें शराइत ज़वाबित पे गौर किया जाएगा और उसके बाद एक मुकम्मल मुआहिदा होगा। और रॉयटर्स के मुताबिक इस मुआहिदे को इस्लामाबाद मुआहिदा या इस्लामाबाद एकॉर्ड का नाम भी दिया जा रहा है। और रिपोर्ट में मजीद इंकशाफ किया गया है कि पाकिस्तानी फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर, अमरीकी नायब सदर JD वैंस, खसूसी एलची स्टीव विटकॉफ और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से मुसलसल राब्ते में भी हैं और एक सालिसी का किरदार अदा करने के लिए कोशिशें जारी हैं। मज़ीद देखना होगा कि वाकई ये 2 मरहलों पर जो मंसूबा एक मुश्तमिल है क्या वो एक राह हमवार करता है जंग बंदी की या नहीं। ताहम आपको बताते चलें कि पाकिस्तान की जानिब से इस मंसूबे की ना तो तस्दीक की गई है और ना तरदीद, कोई भी कमेंट्स देने से फ़िलहाल के लिए इनकार कर दिया गया है। लेकिन ये रॉयटर्स की खबर है जिसके मुताबिक ये मंसूबा पहुँचा दिया गया है और इस पर जो गौर व फ़िक्र है वो जारी है।